वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज क्लास। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मैनी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर देयर। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कितनी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ फॉर्म बताई गई हैं लेकिन उनकी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा नो डेफिनेट नंबर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ या ऑल ऑफ दिस। तो हमने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में बताया था कि ये सभी हमारे पार्ट्स हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंजेस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को रेसिस्ट करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता। वो है हमारे पास इसमें से फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ या नॉन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को रेसिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज एट डैश लेवल। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क होगा और डिवीज़न ऑफ वर्क का काम टॉप लेवल के पास ही रहेगा। नेक्स्ट, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ ए डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना मुश्किल होता है। फंक्शनल में, डिविजनल में, दोनों में या किसी में भी नहीं। देखो, डिविजनल में तो अपने अपने प्रोडक्ट के लिए वो जिम्मेदारी लेते ही हैं, तो इसीलिए फंक्शनल में क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन मुश्किल से बनता है, इसीलिए यहाँ पे मुश्किल होती है डिसाइड करने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द डिवीज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट के बेसिस पे जब डिवीज़न करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या डिविजनल। डिविजनल। जब भी हमारे प्रोडक्ट के बेस पे, काम के बेस पे, फंक्शन के बेस पे हो तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोडक्ट के बेस पे है तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ ए कंपनी डील्स इन मेटल प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, कोई कंपनी मेटल प्रोडक्ट और प्लास्टिक प्रोडक्ट में बिजनेस करती है तो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी यूजफुल फॉर इट। तो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज़फुल है। तो अब देखो, आप वही चीज़ आ गई कि दो मेजर प्रोडक्ट हैं, तो इनफॉर्मल तो सबके साथ ख़त्म ही, मतलब कि अलग ही चीज़ है। फॉर्मल और इनफॉर्मल तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो फंक्शनल तो कार्य के आधार पर था, जबकि यहाँ प्रोडक्ट है तो डिविजनल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ कंपल्सरी। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता या बेनिफिशियल होता तो हम बोथ कर सकते थे, लेकिन कंपल्सरी तो एक ही है, दैट इज़ फॉर्मल। डिपार्टमेंट आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट किसके आधार पर बनाए जाते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक्टिविटीज़ के बेस पे ही, फंक्शंस के बेस पे बनाए जाएंगे, सो सिंपल। नेक्स्ट, in which situation the divisional structure happens to be appropriate। कि divisional structure कब सही रहता है, when the number of major product more than one, ये ठीक है, बट आगे हमें रीड तो कर लेना चाहिए। when the size of organization quite large, ये भी ठीक है कि साइज़ बहुत बड़ा हो। both of the above, ये भी हो सकता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या है, where primarily only one product is sold, जहाँ एक ही प्रोडक्ट, ये नहीं हो सकता, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर इज कॉल्ड, ये हमने पढ़ा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज फुल्ली फॉलोड। किस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में स्केलर चेन को हम अपनाते हैं, डिविजनल में, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, या नन ऑफ दीज। फॉर्मल में, फॉर्मल में सभी डिपार्टमेंटल हेड्स अपने सुपरवाइजर्स को एडवाइस दे सकते हैं।